बोल नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो वही घटना घट जाएगी जो 2 साल पहले घटी थी कि हम कुछ नहीं बोल पाए। पर अब कुछ नहीं, अब कौन कहेगा कि सुधा सागर कल से दहाड़ेगा। कौन कहेगा वह आदेश, वो स्मृति आती है जो हमें संदेशा मिला था। प्रति जब भी समाचार पहुंचता था तो एक ही बात का पहुंचता था, वहाँ चले जाओ, वहाँ जाना है। लेकिन इस बार दिवाली पर मेरा संदेशा, मेरा पत्र आ ही नहीं पाया। उसके पहले आचार्य श्री ने जीवन में मैंने कभी इस रूप में आदेश नहीं सुना कि पूज्य गुरुदेव ने कहा कानपुर आ जाओ, पंचरण करो, फिर बताता हूँ। आ जाओ शब्द मेरे समझ में तो इसका कोई अर्थ समझा नहीं। जब पूज्य वर्ग की स्थिति यह बनी, उस समय इसके कई अर्थ आत्मा में उठते। ऐसी स्थितियों को देख करके महाराज लोगों ने अभी जो बोला, अभय सागर जी, प्रमाण सागर जी महाराज आदि ने, शब्दों की भवन भावना है कि वस्तुतः अकलंक स्वामी की राजवार्तिक में कहा, गुरु के तो अनंत उपकार हैं, पर शिष्य गुरु पर क्या उपकार करे, जिसके लिए पूज्य आचार्य महाराज बार बार दोहराया करते थे कि गुरु ने जिस भावना से दीक्षा दी है, उस भावना को पूर्ण कर देना ही गुरु के ऊपर उपकार हो जाता है। आज हम सब लोग गुरु महाराज की जो भावना, जो उन्होंने हम सबसे उम्मीदें की होंगी, जो उनकी पवित्र भावना रही होगी, हम सब लोग एक ही बात पर विचार करें, चिंतन करें, ध्यान करें कि पूज्य गुरुदेव की जो भावना रही हो वह भावना साकार हो और हम सब मिलकर उसको साकार करें। व्यक्तिगत स्वार्थों का धर्म की ध्वज पर कोई स्थान नहीं होता। गुरु की क्या भावना रही, उनका क्या सोच रहा, वो क्या चाहते थे, उन्होंने हम सबको इतना क्यों संस्कार दिए, उन्होंने क्यों इतना बड़ा परिवार नहीं, परिवार तो पटेरा में था, परिवार तो जाली के उस तरफ है, जाली के इस तरफ तो हमारा कुटुंब है। तो उन्होंने इतने बड़े कुटुंब को तैयार किया और उनकी भावना पूरी हो। बस आज पूज्य गुरुदेव को स्मरण करते हुए इतना ही भाव करता हूँ कि हे भगवान, हे गुरुदेव, आपकी जो भावना रही हो उस भावना को हम सब मिलकर के एक संगठित होकर एक नारे के साथ एक आवाज में सारे जगत में एक ही आगाज हो। हमारे मत दो ना हो, हमारे मन दो ना हो, हम सबका मत और मन उन आचार्य महाराज की विशाल, इतनी बड़ा वैभव, इतना बड़ा विशाल संस्कृति का ध्वज, इतनी बड़ी श्रमण संस्कृति को उन्होंने जीवित किया है, पुनरुद्धारित किया है। जहाँ मुनियों के प्रति लोगों का अभाव रूप दृष्टि बन चुकी थी, पूज्य गुरुदेव ने मुनियों का सद्भाव ही नहीं,
सारे जगत को चतुर्थकालीन कुंद कुंद स्वामी की मुनिचर्या पालन की और हम लोगों को कराए। कुंद कुंद को जीवित करने वाले, कुंद कुंद की जीवन विचारधाराओं को, ऋचाओं को सिद्ध करने वाले पूज्य गुरुदेव का यह सारा वैभव सुरक्षित, संरक्षित, संवर्धित हो। वो एक कोई भी चीज़ होती है बड़ी चीज़, किसी एक कंधे से नहीं, अनेक कंधे चाहिए। और ये 350 कंधे हैं लगभग, संख्या में आगे पीछे हो सकता है। 350 कंधे एक साथ मिलके उठाएंगे तो शायद उठा पाएंगे, यह अपने आशीर्वाद का परिणाम होगा गुरु के, क्योंकि उनका भार, उनका वजन एक कंधे लायक नहीं है। 350 कंधों का मन चाहिए, तन चाहिए और उनकी पवित्र भावना चाहिए। इतना ही आज कहकर ब्राह्म कहता हूँ, भविष्य अच्छा हो। सब अच्छा था और आज अच्छा है और कल भी अच्छा होगा। महावीर भगवान की। चाहेंगे कि परम पूज्य महाराज श्री अभी वर्तमान में ज्येष्ठ निर्यापक परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन कराना है, लेकिन साथ में हमारी भावना ये भी कि जितने भी निर्यापक श्रमण है उन मुनिराजों का भी होगा। साथ में परम पूज्य हमारे सीनियर महाराज वो भी हैं, प्रमाण सागर जी महाराज, उनका भी पाद प्रक्षालन कराएंगे। मैं जिनको बुला रहा हूँ वही आएंगे, क्योंकि सबको नहीं बुला सकता, क्योंकि महाराज श्री के चरणों में हम बैठे हैं और उनको पैर टच नहीं हो। और इसके बाद आचार्य भक्ति का कार्यक्रम होगा। श्रीमान अशोक जी पाटनी और हमारे अहमदाबाद राजेंद्र जी कटारिया, रोहन कटारिया पधारे। केवल एक महाराज के पैर में सबका पैर समझ। नहीं महाराज जी, नहीं नहीं हो जाएगा, 2 मिनट में कर देंगे। इधर से ऐसे निकाल देंगे हम उधर। एक करो ना। चलिएगा, आइएगा अशोक भाई साहब प्रस्थान, इधर से उधर निकालते जाएंगे ताकि हमारी जगह बचेगी, थाली लेके जाएंगे। और इसके बाद आवाज दे रहा हूं प्रमोद जी पहाड़िया सांगानेर, साथ ही तैयार रहे अजय जी कटारिया पधारेंगे। तैयार, इधर से उधर निकालते जाएंगे हम, तो दोनों काम हो जाएंगे। पिच्छी का महाराज से की ऊपर ले लेंगे थोड़ी सी। और पूरे महोत्सव के हमारे कुंडलपुर क्षेत्र कमेटी की ओर से मैं अध्यक्ष जी चंद कुमार जी सराफ को आवाज दे रहा हूं, और साथ ही संयोजक वीरेश जी सेठ, सभी लोग अनुमोदन। आपको पाद प्रक्षालन करना है तो अपना हाथ उठाइए, कलश बनाइए और मुनिश्री का पाद प्रक्षालन, मुनिशंख का पाद प्रक्षालन हम करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। जोरदार तालियों के साथ। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिचय सहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिचय सहते हो। सर्दी गर्मी या हो बरसात, तुम्हें अपने